आरपी सिंह साहब, आप ही से पूछ लेते हैं। सब गठबंधन आपका नेता आपके गठबंधन के और मुलाकात विपक्षी नेताओं से हो रही है, और जिस तरह से आप लोगों को खासकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं जीतन राम मांझी, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, तेज प्रताप यादव का अपना क्या अस्तित्व है उनकी पार्टी में, पहले ये स्पष्ट कर लेंगे। क्या उनका अपना कोई अस्तित्व है अपनी पार्टी में, या तेजस्वी यादव का ही अस्तित्व है वहां पर? अभी चुनाव में क्या स्थिति रही सबको जानकारी है, एक बात। दूसरी बात, एक बेसिक कट चीज है, तेज प्रताप उनके घर पे गए, अपने पिता से जन्मदिन की बधाई की बात करी होगी, मुझे पता नहीं, वो ऐसा कहा जा रहा है कि अपने फोन से अपने पिताजी की जन्मदिन के लिए बधाई के लिए बात कराई हुई लालू यादव। तो ये एक बेसिक कट चीज है राजनीति में। बेसिक कट चीज को हम पॉलिटिकल उसका डिमेंशन देते अलग बात है, परंतु मुझे नहीं दिखता, क्योंकि आप उसका मांझी साहब का बयान सुन लें, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं, रहूंगा, उसमें कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल एनडीए का हिस्सा है वो, और कटसी मीटिंग भी बिल्कुल। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, कटसी मीटिंग है। जरा आप एक बार ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए जीतन राम मांझी की, या पब्लिक डोमेन में जो बयान दे रहे हैं वो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हो, देश की सरकार हो, खासकर बीजेपी हो, जिस तरह से वो निशाने पर ले रहे हैं आप लोगों को, ये भी कटसी है, ये भी कटसी की वजह से हो रहा है। आरपी सिंह जी, देखिए, राजनीतिक दलों में आपस में जब गठजोड़ होता है तो कुछ आपस में कोई बातचीत हो, जब कोई थोड़ा बहुत मतभेद हो, वो आपस में बैठकर सुलझाया जाता है। परंतु आपने जीतन राम मांझी जी का उसके बाद का बयान भी बता रहे ना आप, कि वो मिलकर आए हैं, तेज प्रताप उनके घर पे जाकर अपने पिताजी को बधाई दिलाकर आए हैं, उसके बाद का बयान सुन लीजिए। आज का उनका बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा हूँ और एनडीए का हिस्सा रहूंगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि ये बात तो मुकुल रॉय ने भी बोली थी। आरपी सिंह जी, एक महीने पहले का ट्वीट है, उन्होंने बोला था कि मैं बीजेपी का एकदम अनुशासित सिपाही हूं और जिंदगी भर बीजेपी के साथ ही रहूंगा। मैं ट्वीट पढ़ के सुना सकता हूं। आज कहां है मुकुल रॉय? मैं मुकुल रॉय की बात पे भी आता हूं। आपने अगर नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जिन बातों की कह रहे हैं, राजनीति में बयान दिए जाते हैं, लेकिन कब वो बयान बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाए अगले पल कोई नहीं जानता। मैं इसलिए पूछ रहा हूं। जब वो अगला पल आएगा तब बात करेंगे ना। और आपकी जानकारी ये भी बता दीजिए कि कल हमारे सांसद पर किस प्रकार जानलेवा हमला हुआ, बंगाल में क्या परिस्थिति है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे किस प्रकार का जान का दबाव है कि तुम्हारी जान बचेगी, इसलिए। चलिए, आज हम बंगाल पे बात नहीं कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने उस एग्जांपल को लिया कि ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बिग वॉल पर जा रहा हूं। आरपी सिंह जी, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उन सब से बात करेंगे, आपका भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन जरा बिग वॉल पर चलते हैं कि एक मुलाकात के बाद ये सियासी पारा कैसे बढ़ गया। ये देखिए कैसे लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप, जिनको आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में किस तरह से सुनी जाती है, या पार्टी में कितनी उनकी महत्ता है, आप खुद जानते हैं। जिसका मतलब आप समझिए, वो जब मिले जीतन राम मांझी से तो कैसे ये पारा बढ़ गया। लालू के बेटे तेज प्रताप जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर पहुंचे, और इसके बाद बंद कमरे में दोनों के बीच 12 मिनट तक बातचीत होती है। जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की, और इसके बाद अटकलें और तेज हो गई। तेज प्रताप और मांझी की मीटिंग से एनडीए खेमे में खलबली है। चाहे आप ऑन रिकॉर्ड उनकी बातें चाहे जो भी कहें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यह है कि अब सशंकाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो रही हैं। नीतीश सरकार के लिए मांझी और मुकेश सहनी एक साथ जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, वो पूरा हम आपको चार्ट, वो डेटा बताएंगे आपको, और बताएंगे कि कितना ज्यादा यहां पर जीतन राम मांझी अहम है नीतीश सरकार के लिए। जीतन राम मांझी और बीजेपी के रिश्तों में खटास की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार वो केंद्र की मोदी सरकार को या बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी को लेकर जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, और सवाल यही है कि अगर आप गठबंधन में हैं, अगर आपको गठबंधन के किसी दूसरी पार्टी से आपको दिक्कतें हैं, तो आप उसको बंद कमरों में भी तो सुलझा सकते हैं। पब्लिक डोमेन में बयान देने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप कोई पोजीशनिंग कर रहे हैं, और इस पोजीशनिंग को आप लोगों तक उसका मैसेज देना चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।